नमस्कार भाई सभी बच्चों को और स्वागत है आज की क्लास में। तो भाई आज की क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें कि भाई हरियाणा सरकार का कल का जो भाई एक स्टेप रहा है, मुख्यमंत्री ने ट्विटर हैंडल पर भी ट्वीट किया है आपके सीईटी के बारे में, और वैसे भी जो है उन्होंने एक बयान दिया है। आज का जो आपका दैनिक सवेरा जो न्यूज़पेपर है उसमें भी खबरें आई हैं। तो अब जो है ये मतलब लगता है कि आपका जो सीईटी की जो परीक्षा है वो आपकी भाई जुलाई के महीने में होने की जो है पूरी संभावना अब बन गई है। और जो बच्चे ये सोच रहे थे, वो बच्चे क्या अभी हम भी ये सोच रहे थे कि पता नहीं अब तो परीक्षा जो है सितंबर के बाद या भाई पता नहीं कब होगी, तो अब ऐसा नहीं है। तो भाई ये आपके लिए खुशी की बात है। और दूसरा जो समाचार आपके लिए वो है भाई, जो हिसार जिले के आपके नरेंद्र कुमार हैं, निंगनी खेड़ा गांव है वहाँ के, और पहले भी ये भाई जो है 3 बार जो है 3 अलग अलग चोटियों को फतेह कर चुके हैं। और उन्होंने जो है भाई विश्व की जो चौथी सबसे ऊंची चोटी है लाहौर से, उसको जो है भाई उस पर चढ़ाई कर दी है, उस पर जाके जो है अपना तिरंगा झंडा फहरा दिया है। और ऐसा करने वाले वो हरियाणा के जो है भाई पहले व्यक्ति हैं। और इसकी जो ऊंचाई है वो भाई आपको बता दें 8516 मीटर है। तो ये थी भाई जानकारी आपके लिए ताज़ा। और अब मैं सभी बच्चों से आग्रह करूँगा भाई, कल की क्लास मैंने आपकी नहीं डाली थी, उसकी जगह पे मैंने जो है आपके लिए एक अन्य क्लास जो भाई आपको सभी जो है प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती हैं सभी में काम आने वाली है वो डाली थी। उसमें आपके हरियाणा सीईटी भी शामिल है, क्योंकि उसमें जो है इंडिया जी के से संबंधित जो क्वेश्चन थे और उसमें सब तरह के क्वेश्चन थे। तो भाई एक तो मैं सभी बच्चों से आग्रह करूंगा जो अभी जो पिछले एक हफ्ते से जिन्होंने ये सोच लिया था कि भाई अभी हमें जो है कोई फ़ायदा नहीं है तैयारी करने से या भाई ये सिलेबस दोहराने से, हम परीक्षा के नज़दीक जाके दोहराएंगे, तो भाई उनका जो उनके लिए जो अब ये समय आ गया है। तो भाई आप जो है अपनी तैयारी को जैसे आपने एक हफ्ता 10 दिन पहले शुरू कर रखा था, ठीक उसी तरह से दोबारा से आप लग जाइए। और ये रहा भाई आपका पहला क्वेश्चन, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए। MS पावर पॉइंट है, आपके विकल्प जो है 5 आपके सामने है, और उम्मीद करता हूँ आपने जो है सही विकल्प का चुनाव किया होगा और अपना विकल्प लिख लिया होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन सी, प्रेजेंटेशन पैकेज जो है भाई इसका सही जवाब है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है निम्न में से यह CPU का भाग है, और आपको बताना है CPU का कौन सा भाई इनमें से कौन सा CPU का भाग है, और आपके विकल्प आपके सामने हैं। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है भाई इसका सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपका प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, और आपका जो है विकल्प आपके सामने है। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन बी, मार्क 1 जो है भाई वो आपका सही जवाब होगा। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, कुनैन एक पादप से प्राप्त की जाती है, पादप के किस भाग से प्राप्त होती है वो आपको बताना है। आपके विकल्प आपके सामने हैं, और उम्मीद करता हूं आपने जो है सही विकल्प चुन लिया होगा। और इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन बी, तने या शाखाओं की छाल से जो है इसको प्राप्त किया जाता है, इससे दवाई बनती है कुनैन की। और सिनकोना नाम का जो भाई पौधा होता है उससे जो है ये भाई आपको कुनैन की जो दवा है उसके पौधे से जो है तैयार की जाती है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। और अगला क्वेश्चन आपका 5वां क्वेश्चन, स्तनधारी यूरिया बनाते हैं, उन विकल्प जो है आपके सामने हैं। और उम्मीद करता हूं आप जो है भाई सही विकल्प का चुनाव करेंगे, और आपने जो है सही विकल्प चुन लिया होगा। और वो विकल्प होगा आपका ऑप्शन ए, गुर्दे से जो है भाई गुर्दे में जो है यूरिया बनाते हैं स्तनधारी जीव। और अगला जो क्वेश्चन आपका, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, ये जो है आपके सामने विकल्प दिए हुए हैं। और उम्मीद करता हूं आप सही विकल्प का चुनाव करेंगे। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन
जो सी है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है भाई इसका सही जवाब है। और उम्मीद करता हूं आपने जो है भाई सही जवाब दिया होगा। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है विकल्प वो सही नहीं है। और भाई आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं और उम्मीद करता हूं आपने जो है भाई सही विकल्प का चुनाव किया होगा। और इसका जो सही जवाब है वो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है भाई इसका सही जवाब है। ये मई के महीने में आता है, मार्च में नहीं। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, कैथल का प्रथम विद्रोह 1343 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुआ था? आपके विकल्प आपके सामने हैं और सही जवाब है मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के में भाई ये विद्रोह हुआ था। और अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में सेवा क्षेत्र का एक भाग नहीं है? आपको बताना है। और इसमें जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्माण क्षेत्र जो है भाई आपका वो सेवा क्षेत्र में नहीं आता है। और अगला जो क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन आपका, सरकारी आयोग किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था? बताना है भाई किस उद्देश्य से इसका गठन हुआ था। और भाई आपके विकल्प आपके सामने हैं और इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी, केंद्र राज्य संबंध के विषय पे भाई जो इस आयोग की जो है इस आयोग का गठन हुआ था। और अगला क्वेश्चन आपका 11वां क्वेश्चन, और उससे पहले मैं सभी बच्चों से एक बार फिर यह आग्रह करूंगा, जिन बच्चों ने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ कर लें। और भाई आपका इसमें कुछ भी खर्च होने वाला नहीं है। और जिन्होंने कर रखा है वो अपने भाई साथियों से, अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और आप जो है वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें प्लीज़। और भाई 11वां क्वेश्चन, लवणीय मृदा डैश के भागों में पाई जाती है? आपको बताना है भाई कहाँ पाई जाती है। और आपके विकल्प जो है आपके सामने हैं और उम्मीद करता हूँ आपने अपना विकल्प चुन लिया होगा। और इसका जो सही जवाब होगा वो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो सभी जिले हैं गुरुग्राम, सोनीपत और रोहतक, यहाँ सभी जगह पे जो है लवणीय मृदा मिलती है। और अगला क्वेश्चन आपका, किस फीडर परियोजना के माध्यम से भाखड़ा नहर तथा पश्चिमी यमुना नहर को जोड़ा जाता है? और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। और भाई उम्मीद करता हूं आपने जो है अपना विकल्प लिख लिया है, चुन लिया है और सही विकल्प चुना है। और आपने जो सही विकल्प चुना होगा ऑप्शन सी, यमुना नहर जो है इसका सही विकल्प है। काले चमकीले चित्रित मृद भांड कौन से काल से की संस्कृति के प्रतीक हैं? वे किस काल से संबंधित हैं वो आपको बताने हैं। और आपके विकल्प जो हैं आपके सामने हैं और इसका जो सही जवाब है वो है भाई आपका वैदिक काल। वैदिक काल से भाई इनका संबंध है। दीन ए इलाही परमेश्वर के धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपको बताना है। और आपके विकल्प जो है भाई आपके सामने हैं और इसका जो सही जवाब है वो है भाई ऑप्शन ए, अकबर जो है इसका सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन, युद्ध में भर्ती होने वाले सैनिकों को प्रोत्साहित करने हेतु गठित इंपीरियल रिलीफ फंड में सबसे अधिक दान किसने दिया था? तो भाई आपके विकल्प आपके सामने और इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चौधरी लालचंद। या भाई यहाँ कहीं कहीं लालाचंद भी लिखा मिलेगा आपको, तो वैसे लालचंद ही है ये, चौधरी लालचंद जो है इसका सही जवाब है। और अगला जो क्वेश्चन है, श्री ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। भाई आपको बताना है विकल्प देख के भाई इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा। और इस विकल्प इसका जो इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प होना चाहिए वो ऑप्शन डी, 3 से अधिक बार। और क्योंकि इन्होंने जो है भाई हरियाणा के में जो है 5 बार जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और इन्होंने 5 बार जो है भाई हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। और आपको उसके बारे में बता दें, 20 दिसंबर 1989 से 23 मई 1990 तक ये मुख्यमंत्री रहे थे। और भाई उसके बाद जो है 12 जुलाई 1990 से 17 जुलाई तक ये भाई 6 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। और फिर 22 मार्च 1991 से 6 अप्रैल 1991 तक मुख्यमंत्री रहे थे। 6 अप्रैल 1991 को आपको पता ही होगा हरियाणा में तीसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था, गवर्नर जो शासन लगा था वो आपका भाई 6 अप्रैल 1991 को लगा था। और 3 हो गए। और भाई चौथा जो था इनका कार्यकाल वो था 24 जुलाई 1999 से लेके 2 मार्च 2000 तक ये मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद फिर ये जो है भाई फिर चुन के आए और 2 मार्च से 2000 से लेकर के 4 मार्च
2005 तक ये हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। इस प्रकार सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले जो हैं हरियाणा के जो मुख्यमंत्रियों में सबसे आगे इन्हीं का नाम है। 5 बार इन्होंने जो है भाई हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। और भाई किसी भी मुख्यमंत्री का किसी एक अवधि का जो कार्यकाल सबसे कम अवधि का है वो भाई 6 दिन का इन्हीं का है। वो आपको मैंने अभी बताया ही था। 12 जुलाई 1990 से 17 जुलाई 1990 तक इन्होंने 6 दिन तक जो है मुख्यमंत्री का पद संभाला था। और जिस तरह से आपका जो है गवर्नर के बारे में पूछा जाता है, भाई हरियाणा का कौन सा राज्यपाल का जो कार्यकाल सबसे जो है भाई सीमित रहा है, सबसे छोटा रहा है, वो भाई ओम प्रकाश वर्मा जी का था। उनका भी जो है भाई 4-5 दिन वो खाली हरियाणा के राज्यपाल रहे थे। और अगला क्वेश्चन, हरियाणा की जलवायु है, आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं और सही विकल्प इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, महाद्वीपीय जलवायु है भाई हरियाणा की। और अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, और आपके विकल्प आपके सामने हैं। और उम्मीद करता हूं आप जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे और इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अभी जो है भाई सिरसा जिला जो है वो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे छोटा जिला जो है भाई आपका वो फरीदाबाद है। और भाई दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से वो हिसार है। भिवानी जो है भाई अब चरखी दादरी से अलग होने के बाद में वो भाई तीसरे नंबर पे खिसक गया है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भाई सिरसा की मंझियाना परियोजना किस मिशन के अंतर्गत आती है। आपके जो विकल्प है वो आपके सामने हैं और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो ए है, बागवानी जो है इसका सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन, छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। आपके विकल्प जो है आपके सामने हैं और भाई इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र जो है इसका सही जवाब है। रेवाड़ी में आपका भाई जो है नाहर वन्यजीव अभयारण्य है और गुरुग्राम में आपका भाई जो है सुल्तानपुर जो पक्षी विहार है वो गुरुग्राम में है। झज्जर में आपका भिंडावास झील है, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य कह लो उसको, भिंडावास झील जो है वो आपकी झज्जर जिले में है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, जींद का कौन सा स्थान दुर्योधन वध के लिए प्रसिद्ध है। आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं और उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे इसका जो है सही जवाब देंगे। और भाई इसमें जो है थोड़ी सी त्रुटि है, ये ऑप्शन बी जो है ये ढूंढू तीरथ होना चाहिए, ढूंढो भाई ये गलती से जो है टाइप हो गया है, तो इसको आप जो है अपने हिसाब से पढ़ लेंगे। ढूंढू तीरथ जो है भाई इसका सही जवाब है। यहीं पे तालाब में जो है ये दुर्योधन छिप गए थे और वहाँ आकर के जो है भीम ने इनको ढूंढ निकाला था और वहीं इनका वध किया था। अगला जो क्वेश्चन है आपका, हरियाणा राज्य की कौन सी प्रथम विद्युत परियोजना को निजी कंपनी को दिया गया है। आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं और इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना को जो है वो एक निजी कंपनी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, HSIIDC द्वारा हरियाणा में कहाँ इंडस्ट्रियल एस्टेट को विकसित किया गया है। और आपके जो जवाब हैं विकल्प हैं वो आपके सामने हैं और इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा उपयुक्त जो सभी हैं, ये तीनों जगह पे ही जो है भाई HSIIDC ने जो है इंडस्ट्रियल एस्टेट विकसित किया है। और अगला जो क्वेश्चन आपका, उत्तरी परिधीय रोड सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। और भाई आपके विकल्प आपके सामने हैं और इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन बी, द्वारका एक्सप्रेसवे को जो है भाई उत्तरी परिधीय रोड कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन आपका 25वां क्वेश्चन, और उससे पहले मैं फिर एक बार सभी बच्चों से ये भाई अपील करूंगा कि आप जो है भाई थोड़ा सा जो है आपका, मैं भी भाई थोड़ा सा ये समझ बैठा था कि अभी जो ये परीक्षा थोड़ा सा भाई देरी से होगी, लेकिन अभी ये परीक्षा जो है आपकी देरी से नहीं होगी, क्योंकि आप जो है आप ये भरोसा मत करो कि ये जो है अचानक ही जो है एकदम सब तिथियां आ जाएंगी और फिर हम जो है भाई अवाक रह जाएंगे। तो हमें जो है ये गलती नहीं करनी है, हमारा कुछ भी जो है घटने वाला नहीं है। हम जो है अपनी तैयारी को तैयार जो है जिस भी हिसाब से हमने हफ्ते 10 दिन पहले अपनी जारी थी उसी जो है वे में हम चलेंगे और अपनी तैयारी को करेंगे। और इसके साथ साथ में एक क्लास जो है भाई जो अभी CHSL के जो आपके 24 तारीख से परीक्षाएं जो शुरू होने वाली हैं, तो भाई उसको मद्देनजर, और भाई अभी जो है आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि भाई दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के जो हैं फॉर्म निकले हुए हैं, आप सभी जो है भाई उसको भर सकते हैं। अगले महीने की 16 तारीख जो है उसकी अंतिम तारीख है
और बहुत अच्छी वही ये सर्विस होती है। तो उसके को ध्यान में रखते हुए भी जो है ये मैं दूसरी जो क्लास मैंने कल जो क्लास लगाई थी उस क्लास को मैं जो है जारी रखूँगा। वो क्लास मैं शाम के समय डालूँगा, ये क्लास जो है आपकी जो है ये सुबह डालूंगा। और दोनों ही क्लासें जो है आपके लिए उपयोगी होंगी, क्योंकि हरियाणा जी के तो खाली आपकी 20 या 22-23 क्वेश्चन आपके आएंगे आपकी सीईटी में, और उसके बाद जो आपके 20-22 क्वेश्चन जो बचेंगे तो टोटल जो है 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, जिसमें भैया अपना हरियाणा जी के जो होगी वो आपकी 22-23 क्वेश्चन होंगे उसमें। और उसके अलावा फिर जो है आपकी इंडिया जी के, इंडिया करंट अफेयर, और भाई जो है जो आपसे एसएससी वगैरह के जो एग्जाम में पूछी जाती है उस तरह के क्वेश्चन जो है भाई आपसे पूछे जाएंगे। उसमें इंटरनेशनल भी होंगे, नेशनल भी होंगे। तो भाई आपको जो है वो क्लासें भी ज़रूर देखनी है और उनका भी जो है अभ्यास करना है, उनसे भी जो है अपना जो है भाई अपनी तैयारी जांचनी है। और अभी भाई जो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 4 अप्रैल 2005 जो है इसका सही जवाब है। हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? आपके विकल्प जो है आपके सामने हैं, और उम्मीद करता हूँ आप जो है सही विकल्प का चुनाव करेंगे और सही जवाब देंगे। और इसका जो सही जवाब है वो है भाई आपका ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हरियाणा में जो है दूसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 30 अप्रैल 1977 को लगा था। यहाँ 1 मई दिया है, तो भाई आपका जवाब जो है वो 30 अप्रैल होना चाहिए था। इसलिए जो है भाई इसका ऑप्शन ई जवाब था जो पिछला जो क्वेश्चन था आपका। और अगला ये क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष जो है 10+2 शिक्षा प्रणाली को जो है अपनाया गया था, आरंभ की गई थी? और इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो डी है, 1985-86 में जो है भाई इसको अपनाया गया था। 1985-86 में जो है इसको लागू किया गया था। और अगला क्वेश्चन, हरियाणा की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का कितना प्रतिशत भाग है? तो भाई आपको बता दें, आपका जो सही जवाब होना चाहिए वो ऑप्शन ए जो है 26.4% जो है इसका सही जवाब है। सोहना का किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? आपके विकल्प आपके सामने हैं, और सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन बी, गुरुग्राम में है। और सोहना जो है भाई आपको पता होगा गर्म पानी के चश्मे के लिए जो है प्रसिद्ध है। वहाँ पे जो है भाई गर्म पानी के चश्मे हैं, कहने का मतलब वहाँ जो झरना बहता है उसका जो पानी है वो गर्म निकलता है, और उसमें जो है भाई गंधक की मात्रा होती है। और जिनको चर्म रोग की शिकायत होती है वहाँ जाके वो भाई वहाँ स्नान करते हैं, और 1-2 बार स्नान करने से बताते हैं कि भाई उसमें जो है भाई काफ़ी लाभ मिलता है। इसका भाई कोई जादू टोने वाला नहीं है। यहाँ इसका जो भाई एक वैज्ञानिक कारण है कि भाई उसमें जो पानी में जो है कुछ तत्व जैसे गंधक की मात्रा जो है भाई वो ज़्यादा बताई जाती है, और उसकी वजह से जो है भाई आपकी बीमारी दूर होती है, न कि भाई कोई और किसी कारण से। तो आप समझ गए होंगे। तो हरियाणा में जो भाई गर्म पानी के चश्मे कहाँ मिलते हैं, तो आपका जवाब होगा सोहना। और जो भाई सोहना का किला है वो भाई गुरुग्राम जिले में जो भाई है, सोहना जो है भाई आपका गुरुग्राम में है। इसका जवाब हो गया गुरुग्राम। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा शहर बठिंडा रेवाड़ी रेलवे लाइन पर स्थित है? आपको बताना है भाई रेवाड़ी से जो चरखी दादरी होके और जो बठिंडा के लिए जो भाई लाइन गई है उस पर जो है इनमें से कौन सा शहर है? और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा भाई आपका भिवानी। भिवानी से आगे भाई आपका हांसी, हिसार, और फिर आपका जो है भाई आगे चली जाएगी बठिंडा तक। अगला जो क्वेश्चन है वो है भाई मेहंदी रचे हाथ उपन्यास किसकी है, किसकी रचना है? आपको बताना है। और आपके जो जवाब होगा, सही जवाब जो आपने चुना होगा वो होगा भाई ऑप्शन सी, रमेश चंद्र जैन जो है इसका सही जवाब है। और उम्मीद करता हूँ आपने जो है भाई सही जवाब दिए होंगे और आपके जो है एक अच्छा स्कोर आया होगा। फिर भी मैं आपसे एक बार फिर मैं मतलब ये अपील करूंगा सभी बच्चों से, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बच्चियों, सभी से मैं एक बार फिर आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि भाई आप जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, और अपनी तैयारी को भाई अब जो है आप बिल्कुल भी कोई भी कोताही न बरतें, और भाई निरंतर जो है आप अभ्यास करते रहें। अभ्यास से ही जो है तैयारी आप बहुत कर चुके हैं, 1.5 साल हो गए आपको लगे हुए, और उम्मीद करता हूँ आप जितना अभ्यास करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके लिए लाभप्रद रहेगा। आपको जो है भाई एक अंदर से आपका आत्मविश्वास जगेगा, और आपको जो कॉन्फिडेंस जो होगा उसके साथ आप जो है परीक्षा देने जाएंगे और एक अच्छा स्कोर करेंगे। तो भाई इन्हीं कामनाओं के साथ कभी आपकी जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें आपका जो है प्रदर्शन वो उत्कृष्ट हो, बढ़िया हो, और भाई
कल फिर जो है आपके लिए एक अच्छी क्लास लेके उपस्थित होऊंगा। ये आपके सामने जो है आज की क्लास के जवाब है, इनसे आप अपने जो है मिलान कर लेना आंसर के, और भाई अपनी तैयारी जांच लेना। और भाई कल फिर एक अच्छी क्लास होगी आपके लिए, और तब तक के लिए आप सभी से बोलते हैं जय हिंद, जय हरियाणा।